हेलो, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देखे थे आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है। ठीक है, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है हम लोग देखे थे। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। जो आइडियल सोल्यूशन था वो राउल्ट का पालन कर रहा था, जो नॉन आइडियल था अर्थात जो अनादर्श विलयन था वो राउल्ट के विलयन का पालन नहीं कर रहा था। ठीक, बात समझ में आ रहा है। लेकिन मेन बात क्या था, जो अंतरा आणविक आकर्षण बल था, हम पूरा टॉपिक आप लोगों को उसी से समझाए थे। अंतरा आणविक आकर्षण बल से, है ना, चाहे आयतन में कोई दिक्कत मतलब परिवर्तन हो या ना हो, चाहे एंथैल्पी में परिवर्तन हो या ना हो, ठीक है, वाष्प दाब चेंज हो या ना हो, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही थी, अंतरा आणविक आकर्षण बल पर। ठीक, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आदर्श विलयन। ठीक है, मतलब हम बताए थे अनादर्श विलयन। ठीक है, हम आप लोग को बताए थे कि अनादर्श विलयन दो टाइप का होता है। ठीक है, तो यह है। ठीक है, एक तो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करता है, जो अनादर्श विलयन है। ठीक है, वो दो तरीके का विचलन दिखाता है। ठीक है, एक तो दिखाता है राउल्ट के नियम से अनादर्श विचलन ऋणात्मक विचलन, और दूसरा दिखाता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। ठीक, एक दिखाता है ऋणात्मक विचलन, ठीक है, और एक दिखाता है धनात्मक विचलन। ठीक, थोड़ा साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो ऋणात्मक और धनात्मक विचलन क्या होगा, अभी हम आ रहे हैं उस टॉपिक पर। ठीक है, ऋणात्मक विचलन होगा क्या, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यापार में 1 लाख रुपया से कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किए। हम कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं, ठीक है, कितने से, 1 लाख से। ठीक, कुछ समय बाद क्या हुआ कि हमारा जो व्यापार था वो चला नहीं। ठीक है, और जो हम अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कुछ बना रहे होंगे। ठीक है, तो वो चला नहीं और उसको बाद में हम सस्ते दामों पर बेच दिए और हमको पैसा जो मिला वो मिला 70,000। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, तो ऋणात्मक विचलन क्या होगा, ये वाष्प दाब के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ऋणात्मक विचलन क्या होगा, देखिए, ऋणात्मक विचलन तब होगा कि हम जितना लगा रहे हैं, ठीक है, हम जितना लगा रहे हैं मतलब उतना हमको उधर मिले ना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मतलब वेपर बनेगा तो यहाँ पे वेपर ज्यादा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वेपर ज्यादा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वाष्प दाब वेपर प्रेशर, ये 1 लाख 2 लाख नहीं है, हम बस वेपर प्रेशर को समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि ए और बी में वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो जितना उसमें वेपर प्रेशर बन रहा है तो हम सपोज किए कि भाई इन दोनों को मिला करके उसमें भी उतना बन रहा होगा, लेकिन ए और बी में उतना नहीं बना। ठीक है, वो पीछे चला आया। ये लिखे है ना कि इसमें क्या है, ज्यादा बन रहा है, और जब हम विलयन में देखें तो उसमें वाष्प दाब उतना नहीं बन रहा था, जितना हम सोचे उससे कम। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, जितना हम सोचे उससे कम। तो ऐसी स्थिति में होता है ऋणात्मक विचलन, ये होता है ऋणात्मक विचलन। यह हम आप लोग को केवल एक एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए। ठीक है, व्यापार वाला कि आप मतलब ए और बी में वाष्प दाब ज्यादा बन रहा है, ज्यादा पैसा लग रहा है, मतलब वाष्प दाब ज्यादा बन रहा है, और विलयन में क्या हो रहा है, वाष्प दाब कम बन रहा है, मतलब कम पैसा मिला, हम जितना सोचे उतना नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को ही कहते हैं ऋणात्मक विचलन। अच्छा, और धनात्मक विचलन क्या होगा, धनात्मक विचलन, देखिए धनात्मक विचलन क्या होगा, जैसे हम लगाए हैं 1 लाख, ठीक है, और हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मतलब हमारा जो बिक्री हुआ वो हुआ 1.5 लाख का। तो इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पर वेपर प्रेशर तो बन ही रहा था, यहाँ पर वाष्प दाब था, लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पर वाष्प दाब क्या हो गया, यहाँ पर वाष्प दाब ज्यादा हो गया। हम सोच रहे थे कि भाई 1 लाख लगाए हैं, मतलब वाष्प दाब जितना है ए और बी में उसको जोड़ करके उधर भी उतना मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या मिला, वाष्प दाब ज्यादा मिल गया।
तो ऐसी स्थिति में होता है धनात्मक विचलन, क्योंकि हम किधर आ गए हैं, इधर तो हम माइनस में चल गए थे इसलिए ऋणात्मक विचलन, और इधर हम पॉजिटिव में जा रहे हैं मतलब फायदा हो रहा है, मतलब प्लस में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर धनात्मक विचलन। ये जो कंडीशन है वो किसकी है, धनात्मक विचलन की। ठीक है, एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अभी हम बारी बारी से सब चीज के ऊपर आएंगे। ठीक है, हालांकि ये बस समझाने के लिए थोड़ा सा पॉइंट था कि भाई आप व्यापार कोई कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख का मतलब यह है वेपर प्रेशर इसमें ज्यादा है, 70,000 का मतलब यह है कि जितना इसमें वाष्प दाब बन रहा है उतना इसमें नहीं बन रहा है, मतलब हम जितना लगाए हैं उससे कम मिला। ठीक है, मतलब जितना इधर मिल रहा था ए और बीबी में विलयन में उससे कम मिला, तो हम माइनस की ओर चलाएं, इसलिए ऋणात्मक विचलन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हम जितना लगाए हैं हम जितना लगाए हैं उससे ज्यादा मिला, मतलब हम बढ़ रहे हैं, और बढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव लेते हैं उसको ना, तो इसलिए यहाँ पर धनात्मक विचलन। ये वाष्प दाब के लिए ही लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो हम इसको इरेज कर, चलिए तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए था। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहला हम लिखे थे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। ठीक है, क्या है, देखो अभी हम एक एग्जाम्पल से बताए हैं ऋणात्मक क्या होगा। जैसे हम ए है ना बी बी में जितना वेपर प्रेशर बन रहा है, ठीक है, वो ज्यादा हो। ठीक है, मतलब हम जितना पैसा लगा रहे हैं वो ज्यादा था, और हमको विलियन मतलब ए बी में जो वेपर प्रेशर मिला वो कम मिल रहा है, इधर ज्यादा है। ठीक है, हम जितना सोचे हैं उससे भी कम मिल रहा है, तो हम माइनस की तरफ जा रहे हैं ना, जितना मिल रहा था उससे भी कम, तो हम किधर जा रहे हैं, माइनस की ओर। ठीक है, तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन। ठीक है, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन इसका, राउल्ट के नियम के अनुसार यदि वाष्प दाब, यदि विलयन का वाष्प दाब, यदि विलयन का वाष्प दाब प्रिडिक्ट किए गए वाष्प दाब से, ठीक है, मतलब जितना हम सोच रहे हैं उससे कम, वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, तो उसे ऋणात्मक विचलन करते हैं, लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसे राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, हम आप लोग डेफिनेशन के साथ लिखवाते हुए चल रहे हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अच्छा ये तो बात समझ में आ गई ये वाला। ठीक है, हम कल बताए थे कि जितनी भी चीजें होती हैं वो सब डिपेंड करती हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल पर। चलिए तो हम राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन का कुछ गुण देखते हैं, समझे। ठीक है, कल कहे थे कि जितनी भी चीजें होती हैं सब किस पर डिपेंड करती हैं, राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन पर। ठीक, अच्छा ये क है यहाँ लगा लेना। ठीक है, ऋणात्मक। कुछ लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर थोड़ा बहुत इंग्लिश लिख सकते हैं क्या, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, साइंस का पोर्शन में थोड़ा बहुत इंग्लिश चल सकता है, आप वाष्प दाब की जगह वेपर प्रेशर भी लिख देंगे तो कोई काट नहीं देगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख लीजिए, तो हम गुण ऊपर लिख करके लाइन से समझाएं। ठीक है, चलिए इरेज करें, चलो राउल्ट के नियम से जो ऋणात्मक विचलन है उसका गुण क्या क्या है, हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले जो हम कल कर रहे थे वही आज भी करेंगे, फिगर बनाओ, ABCD पढ़ो थोड़ा। ये हो गया A मतलब AA, ठीक, ये हो गया B और B, ठीक है,
ये हो गया ए और बी, ठीक, ए और बी। देखो हुआ क्या, जो ए अभी समझो, कॉपी पेन रख करके समझो, लिखने पे मत ध्यान दो, इधर आओ, इधर आओ, कॉपी पेन लेके तैयार मत रहा करो लिखने के लिए, समझ लो, लिखवाने के लिए हम पॉइंट वाइज नोट कर देंगे, लिख लेना, ठीक। अब एकदम ध्यान से देखो, यहाँ समझ लोगे तो अपने भाषा में भी लिख दोगे, ए बी बी, इसका जो अंतरा, थोड़ा ऊपर लिखा है, ए बी बी, इसका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, इसका जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, ठीक है, वो अगर, ठीक है, ये क्या हो, कम हो, ठीक है, इसका आकर्षण बल क्या हो, कम हो, और ए बी का अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा हो। अब हम सब चीज यहीं से पकड़ेंगे हो क्या रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे आकर्षण बल कम हो, मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होंगे, यहाँ पर आकर्षण ज्यादा हो जा रहा है, जब भी आकर्षण ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास आएंगे, आकर्षण ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास आएंगे। आकर्षण बल मतलब होता है, ठीक है, जिस बल के कारण दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ खींचकर चले आते हैं, उसको कहते हैं आकर्षण बल, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पर अणुओं की बात हो रही है, इसलिए अंतराणविक आकर्षण बल, ठीक। तो यहाँ पर आकर्षण बल कम है, ठीक है, यहाँ पर कम है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा है, यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा है, ठीक है, समझ आ रहा है। एक मिनट, उल्टा बोलना है क्या, ठीक है, देखो यहाँ पर आकर्षण बल क्या है, कम है, लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। देखो यहाँ पर जो अंतरा आणविक आकर्षण है, अब इधर आओ, फिर सुनो, गलत हो गया था थोड़ा, ठीक है, मिस्टेक कर दिए थे, सुनो, यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो कम है, यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो कम है, लेकिन यहाँ पर जो आकर्षण बल है वो ज्यादा है। होगा क्या, यहाँ पर आकर्षण बल कम होने से पार्टिकल थोड़े दूर होंगे, यहाँ पर थोड़े दूर होंगे, यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल एकदम पास चले आएंगे, होगा ऐसा, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल थोड़े दूर हैं, यहाँ पर पास चलाए हैं, किस कारण से, आकर्षण बल अधिक होने से मॉलिक्यूल पास चलाए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि हमारा जो ए और बी का आकर्षण बल है वो ए बी के आकर्षण से ज्यादा है। हो क्या रहा है, इससे आयतन में कमी आ रहा है ना, कल हम बताए थे कि जब भी आकर्षण बल कम या ज्यादा होगा तो उससे आयतन में परिवर्तन आएगा, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर आकर्षण बल कम है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा है, यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा है, ठीक है। अरे यार, बार उल्टा क्या बोलते रहे, ठीक है, सुनो, देखो यहाँ लिखते रहे, ठीक है, अपने लिए, बार उल्टा निकल रहा है मुंह से। देखो यहाँ का आकर्षण बल कम है, तो ये दूर होगा, यहाँ आकर्षण बल ज्यादा है तो ये पास चला आएगा, ठीक है। सुनो आओ इधर, सुनो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आकर्षण बल क्या है, कम है, ठीक है, यहाँ पर आकर्षण बल क्या है, कम है, यहाँ पर आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। जब आकर्षण बल कम होता है तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर होते हैं, और जब आकर्षण बल ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल पास चलाते हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल दूर होंगे, तो इसमें जगह थोड़ा ज्यादा होगा, और जब जैसे ही हम विलयन में गए, है ना, जैसे ही हम विलयन में गए वैसे ही आकर्षण बल मजबूत हो गया और वो क्या चलाया, एकदम पास चलाया, तो यहाँ पर आयतन में क्या आ जाएगी, कमी आएगी, ठीक है, आयतन में क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, जो आयतन में अंतर होगा, कमी आ रहा है ना, तो देखो 0 एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, इसको मानो, अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो 0 से ज्यादा, और कमी हो रहा है तो 0 से कम, क्योंकि 0 से पीछे ही हम माइनस में लेते हैं और 0 से आगे
प्लस में लेते हैं। यार पढ़े हो ना, देखो संख्या रेखा यहाँ पर 0, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3, मतलब इधर क्या है 0 से कम, इधर 0 से ज्यादा, यही मतलब हुआ ना, तो वही बता रहा है। ठीक है, यहाँ देखो, तो आयतन में यहाँ अंतर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयतन ज्यादा और यहाँ पर आकर्षण बल अधिक होने से आयतन क्या हो जा रहा है, कम। तो आयतन में जो अंतर होगा वो 0 से कम होगा। ठीक है, 0 से कम होगा। असल में मतलब हम ये लिख सकते हैं डेल्टा वी मिक्स, ठीक है, 0 से क्या है, कम है, लेस देन 0। ठीक है, बात पहला बात समझ में आया। यहाँ का आकर्षण कम, यहाँ का आकर्षण क्या था, कम था, यहाँ का आकर्षण कम था, मॉलिक्यूल दूर दूर थे, यहाँ का आकर्षण ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूल पास पास आ गए। जब मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो इन दोनों की तुलना में इसमें आयतन में क्या हो गया, कमी हो गया। इन दोनों की तुलना में इसके अंदर विलयन में जो आयतन था उसमें कमी आ गया, इसलिए यहाँ पर लिखा है आयतन में अंतर 0 से कम। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्यों आते हैं हम, थर्ड। एक बात बताओ, अगर यहाँ का आकर्षण बल कम हो, ठीक, यहाँ का आकर्षण बल ज्यादा हो, तो अगर कम होगा तो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा कम देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है। अगर कमजोर मतलब मॉलिक्यूल ऐसे ही दूर दूर है, दूर दूर होने का मतलब क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा नहीं है इसके। अब जब एक दूसरे को तेजी से पकड़ा ही नहीं है तो हमको इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा कम देनी पड़ेगी। ठीक है, ऊष्मा दिए, और जब बॉन्ड बना तो यहाँ पे मजबूत, मतलब इसकी तुलना में इसमें आकर्षण बल ज्यादा है। तो जब जितना अच्छा बॉन्ड बनता है, कल भी बताए थे, बॉन्ड जितना अच्छा बनता है, ठीक है, उसके अंदर मतलब वो उतना ज्यादा ऊष्मा निकालता है। ठीक है, जितना कमजोर बॉन्ड रहेगा उतना कम ऊष्मा प्राप्त होगा, और जितना मजबूत बॉन्ड रहेगा उतना ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड के बनने में ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम जितना ऊष्मा दिए हैं, जैसे मान लेते हैं ये कमजोर था, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 50 जूल दिए, इसको 50 जूल दिए, अब मिल गया 150 जूल। तो हम जितना दिए हैं, क्योंकि कमजोर था तो 50-50 दे दिए, टूट गया। लेकिन यहाँ पर मजबूत बॉन्ड बना, जब मजबूत बंध बना तो ये हमको 100-150 जूल का ऊष्मा दिया, क्योंकि बंध मजबूत है, तो जितना मजबूत बंध उतना ज्यादा ऊष्मा। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी में अंतर है, ठीक है, जो क्या कहते हैं, हाँ एंथैल्पी, ऊष्मा की मात्रा क्या कहते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी में परिवर्तन है वो क्या है, वो 0 से कम होगा कि 0 से ज्यादा होगा, हाँ, ये माइनस में थोड़ी है, ये तो अधिक होगा ना, क्योंकि ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, अंतर 0 से अधिक होगा, तो डेल्टा एच मिक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है बात, ये दो बात समझ में आया। पहला आयतन में अंतर 0 से कम काहे था, क्योंकि ये दोनों का आकर्षण कम था, आकर्षण कम होने से मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आकर्षण क्या हो गया, मजबूत हो गया, आकर्षण मजबूत होने से मॉलिक्यूल पास पास चलाएंगे, तो इसकी तुलना में इसमें जो आयतन होगा वो कम होगा, इसलिए माइनस में है, मतलब कम है, 0 से कम है। ठीक है, अगला, यहाँ का बंध कमजोर, मतलब यहाँ पर उतना मजबूत आकर्षण बल नहीं था, इसलिए जल्दी से टूट गया। यहाँ पर मजबूत बॉन्ड बना है, इसलिए उसमें ज्यादा निकला है। ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा निकला, इसलिए इसको इसमें लिए हैं, मतलब इसको क्या लिखे हैं, 0 से अधिक। एक बात और, जब भी अच्छा ऊष्मा निकल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो अगर हमको ऊष्मा प्राप्त होती है तो उसको कहते हैं ऊष्मा छेपी। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो होगा, ठीक है, वो निगेटिव होगा। सुनो ध्यान से, निगेटिव काहे होगा, सुनो, ऊष्मा छेपी के लिए ही लिखा जाता है। यहाँ पर 0 से अधिक है तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ऊष्मा छेपी के लिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एच को निगेटिव लिखते हैं। बात समझे, ऊष्मा छेपी के लिए हम डेल्टा एच को क्या लिखते हैं, निगेटिव लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना हम ऊष्मा दिए हैं उससे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त हुई है, मतलब ए और बीबी को तोड़ने में जो ऊष्मा दिए उससे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त हुई ए बी के बनने में। ठीक है, बात क्लियर। यहाँ पे लिखा 0 से अधिक, मतलब पॉजिटिव में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इसको मतलब ये तरीका, ये जब एंथैल्पी वाला आप लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। ठीक है, अभी इतना समझिए, जब भी ऊष्मा मुक्त होती है तो हम उसको किसमें लिखते हैं, निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच होगा वो किसमें होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, आई होप इतना बात क्लियर हुआ होगा। ठीक,
अच्छा, अब ये देखते हैं कि वाष्प दाब का क्या है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर आकर्षण कम है, अगर हम हीट करें, ये दो पॉइंट क्लियर हो गया ना बात। अगर हम हीट करेंगे तो होगा क्या, अगर हम हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, फिर वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। हीट कर रहे हैं होगा। अच्छा इसमें आकर्षण बल उतना मजबूत नहीं है, जल्दी जल्दी वेपर बनेगा। जितना जल्दी जल्दी वेपर बनेगा उतना जल्दी मतलब उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। जितना जल्दी जल्दी वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा वो जल्दी जल्दी बनेगा। अच्छा यहाँ पर देखते हैं यहाँ का क्या है। यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा है। आकर्षण बल ज्यादा है तो दो मॉलिक्यूल को एकदम बांध करके पकड़ा है, हीट दे रहे हैं लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, छोड़ भी रहा है तो बहुत मुश्किल से छोड़ रहा है। यहाँ वाला ऐसे है, ठीक है, ये तुरंत छोड़ दे रहा है, और यहाँ वाला एकदम एक दूसरे को चाप के पकड़ा है। ठीक है, तो जल्दी हीट देंगे, छोड़ना नहीं करेगा, बहुत देर में छोड़ेगा लेकिन बहुत देर में छोड़ेगा। तो यहाँ पर ज्यादा वेपर बनेगा, इसकी तुलना में नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब किसका है, विलयन का, वो क्या होगा, कम होगा। विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा। मतलब जो P0 A जीटा A है, जो P0 B जीटा B है, ठीक है, इससे कम वाष्प दाब होगा P टोटल, मतलब कुल वाष्प दाब इन दोनों की तुलना में कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो टॉपिक सोचो, देखो, है ना, देखिए, ठीक है, ऊष्माक्षेपी। अच्छा, तो हमको 3 टॉपिक पता चला कि अट्रैक्शन अधिक होने से मतलब इसका अट्रैक्शन कम होने से क्या होगा, इसमें आयतन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन इसमें कम ज्यादा होगा तो होगा क्या, आयतन कम हो जाएगा। ठीक है, आयतन में कमी मतलब 0 से क्या है, कम है। ये बात समझ में आ रहा है। दूसरा हम पढ़े एंथैल्पी में परिवर्तन 0 से अधिक। इसको देखिए, अच्छा एक चीज यहाँ समझ लो, 0 से अधिक थोड़ा सही नहीं होगा, है ना, इसको 0 से कम लिखना सही है, 0 से कम। ठीक है, रीजन है, रीजन क्या है, एक मिनट, तो देखो यहाँ, ठीक है, तो एक चीज लिखते हैं ना, मतलब यहाँ पर 0 से अधिक लिखना सही नहीं होगा। कारण क्या है, देखो, जब पढ़ो थोड़ा सा 11th पे आते हैं, सुनो, अगर हम कुल मिलाकर देखें, कुल मिलाकर मतलब ओवरऑल, अगर हम ओवरऑल जाए, ठीक है, पूरा मिला जुलाकर, तो पूरा मिला जुलाकर अगर ऊष्मा मुक्त होती है तो उसमें हम डेल्टा H निगेटिव लेते हैं। अगर कुल मिला जुला करके ऊष्मा मुक्त हो रही है तो डेल्टा H निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर कुल मिला जुलाकर ऊष्मा अवशोषित हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो वहां पे हम डेल्टा H पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अगर ऊष्मा मुक्त हो रही है तो निगेटिव ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि डेल्टा H जो है वो 0 से कम होगा, निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिखे हैं निगेटिव, ठीक है, तो हम यहाँ पर अधिक नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ठीक, क्योंकि वो 11th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 11th के टॉपिक पे जब आएंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, ध्यान से, अगर कुल मिला जुला करके ऊष्मा मुक्त हो रही है तो वहां पे डेल्टा H निगेटिव होता है और वो ऊष्माक्षेपी होता है। अगर कुल मिला जुला करके ऊष्मा अवशोषित हो रही है, मतलब हम दे ज्यादा रहे हैं, मिल कम रहा है, तो वहां पर तो लग रही है ऊष्मा। ठीक है, तो वहां पर डेल्टा H पॉजिटिव लेते हैं। अगर हम दे मतलब इसे 100 जूल दे रहे हैं, मिल रहा है 150 जूल, तो कुल मिला जुला करके ऊष्मा मुक्त हो रही है, मतलब प्राप्त हो रही है, तो वहां पर डेल्टा H निगेटिव होता है। ठीक है बात, और डेल्टा H अगर निगेटिव होगा तो वो जाहिर सा बात है 0 से कम होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर अधिक लिख दिए थे, वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक, देखिए अब इसको देखिए, इसमें बाकी सारी चीजें सही है, आकर्षण इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो हुआ क्या, इसमें दूर दूर है पार्टिकल, इसमें पास पास आ गए हैं, आयतन कम हो गया है। ठीक, ओवरऑल ऊष्मा मुक्त हुई है, ओवरऑल ऊष्मा मुक्त हुई है। जब ऊष्मा मुक्त होती है तो वहां पर डेल्टा H निगेटिव होता है, और निगेटिव है तो वो 0 से कम होगा। ठीक है, निगेटिव है तो 0 से कम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करके हम पॉइंट वाइज चीजों को लिख देते हैं, है यही चीजें। ठीक है, देखिए, तो प्रॉपर्टी अभी हम बताए थे। ठीक है, क्या है कि अंतराणविक आकर्षण AA BB के बीच कम होता है, ठीक है, और AB का अधिक होता है। ये अधिक है, इसी कारण से इसमें जो वाष्प दाब बन रहा है, आकर्षण बल अधिक है तो वो जल्दी छोड़ेगा नहीं मॉलिक्यूल एक दूसरे को, तो वाष्प दाब कम बनेगा। वाष्प दाब क्या होगा, कम बनेगा, मतलब इसमें जितना बनेगा उसकी तुलना में इसमें कम बनेगा।
तो पी टोटल जो है कम है, पी नॉट ए जीटा है प्लस पी नॉट बी जीटा बी से। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम पी ए मतलब यहाँ पर ए का भी तो आवास प्रताप होगा, यहाँ पर ए का आवास प्रताप होगा और बी का भी होगा, तो इसमें जो ए का आवास प्रताप होगा और यहाँ पर जो शुद्ध रूप से ए का आवास प्रताप है वो इसमें से कौन ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है ये वाला ज्यादा होगा। तो पी ए लेस देन पी नॉट ए जीटा ए। आप लोग पीबी का इसी तरीके से लिखिए, पीबी दिए हैं है ना, इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है। और ये जैसे एक लाइन लिखे फिर नेक्स्ट एरो दे करके दूसरा, फिर इसके नीचे इस 3 को लिखिएगा, तो थोड़ा सा आप लोग का कॉपी भी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। जैसे पीटी ऐसे लिखिएगा, पीटी पी नॉट ए जीटा ए, ठीक है ऐसे। फिर इसके नीचे पी ए वाला, जो जगह नहीं था तो हम इसलिए वहां लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग पीबी वाला लिखिए, पीबी लेस देन होगा पी नॉट बी जीटा बी के, ठीक। आयतन में अंतर 0 से कम हो रहा है, आयतन में अंतर क्या हो रहा है 0 से कम, मतलब ऋणात्मक में जा रहा है, जितना इसमें जगह ले रहा है उससे कम इसमें जगह लेगा, क्योंकि आकर्षण बल क्या हो गया इसमें बढ़ गया है, इसमें आकर्षण बल बढ़ गया है, इसी कारण से उष्मा क्या होगी, मतलब बॉन्ड मजबूत है तो उष्मा निकलेगी, बॉन्ड जितना अधिक उष्मा उतना ज्यादा, और उष्मा जब निकलती है, ठीक है, तो ओवरऑल हम उसको क्या लेते हैं 0, ओवरऑल हम। चलो देखो, ठीक है, एक चीज देख लिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल और है, जैसे CH3Cl प्लस C2H5NH2, ठीक है, ये भी ऋणात्मक विषय अगर आप का एग्जांपल है। जैसे कोई भी एसिड हो, जैसे HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस सब का वाटर के साथ अगर हमने इस सबको किसके साथ ले लें, वाटर के साथ, इस सबको किसके साथ ले लें, वाटर के साथ, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड को वाटर के साथ, तो ये जितना भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल किसके हैं, जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करता है, ठीक है। ये मतलब ये एग्जाम्पल है, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो, ऋणात्मक विचलन तो देख ही लिए, अब इसका ग्राफ देखो, देखो हम पुराना ग्राफ बनाते हैं अपना, हो गया जीटा ए, इधर 0 लेते थे, इधर 1 लेते हैं, इधर 0 है तो ये 1 होगा, इधर जीटा भी 0 होगा, दोनों के मोल को मिलाने पे 1 आना चाहिए। अगर ए 0 है तो कितना जोड़ेंगे कि 1 आएगा, मतलब XA प्लस XB इक्वल टू 1 होना चाहिए, जितना भी पदार्थ है सबके मोल को मिलाने पे 1 आना चाहिए, यही मोल कहता है। ये अगर 0 है तो कितना जोड़ेंगे कि 1 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हम इधर जा रहे थे हमको मतलब हम क्या मान के चल रहे थे कि भाई ए का जो मोल है वो यहाँ पे मिलेगा, पी नॉट यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे जैसे हम इधर जा रहे थे तो हम ये सोचे कि जो पी नॉट बी है वो यहाँ पर मिलना चाहिए, और जो पी टोटल है वो कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है, यही होगा ना, हम यही मान के चल रहे थे, ठीक। लेकिन हुआ क्या, जितना हम सोच रहे थे कि इतना वाष्पता बनना चाहिए उससे कम बना, तो कम बनेगा तो ये इसके नीचे रहेगा, ठीक है, कम बनेगा तो ये इसके नीचे, ये कम बना तो ये इसके नीचे, ठीक है, ये मतलब जो पी टोटल था वो कम था पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी के। क्यों? क्योंकि इसका आकर्षण बल क्या था, कम था, इसका आकर्षण बल क्या था, अधिक था। मेन कारण यही है, ठीक है, पहले समझा भी चुके हैं। ये जो है पीबी ये क्या है, कम है, इससे पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है, पी नॉट बी जीटा बी, ठीक है, सही। और ये जो पी नॉट पी ए है वो कम है, किससे, पी नॉट ए जीटा ए से। मतलब जो शुद्ध रूप से ए का वाष्पदाब है वो ज्यादा है आंतरिक वाष्पदाब से। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल अधिक हो जा रहा है विलयन में ना, सिंपल सा बात है। तो ये ग्राफ है, बना लीजिए, ठीक है। हम हट रहे हैं, शॉर्ट लो, बना लो, कुछ भी करो। चलो तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। राउल्ट के नियम से अभी ऋणात्मक देख लिए, अब देखेंगे धनात्मक। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन, देखो अभी हम सब नोट कर देंगे, ठीक है। तो वो थ्योरी और उसका जो प्रॉपर्टियों का गुण होगा वो लिख लेगा। अभी ध्यान से कॉपी पेन बंद करके चुपचाप एकदम सुनो और उसको समझने का प्रयास करो, ठीक। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन क्या है, जैसे अच्छा चलो समझो, ये सॉल्यूशन है, सॉरी ये पदार्थ ए है, ठीक है, कोई विलेय है, ठीक है, कोई भी विलेय है,
बोल सकते हैं। ठीक है, लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर बी भी है, कोई विलायक है, ये भी लिक्विड है, ये भी बी है। ठीक है, अच्छा अब बन रहा है यहाँ ए बी। ठीक है, बन क्या रहा है, जो सॉल्यूशन बनेगा वो ए और बी का सॉल्यूशन ही तो बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो ए और बी का ही तो बनेगा। ठीक, अगर हम यहाँ कहें, देखो अगर हम यहाँ कहें कि ए का आकर्षण, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो, ए और बी का अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या हो, ज्यादा हो, इससे ए बी के अंतरा आणविक आकर्षण बल से। ठीक है, मतलब यहाँ का जो आकर्षण है वो ज्यादा है और यहाँ का आकर्षण क्या है, इसकी तुलना में कम है। ठीक है, इसकी तुलना में कम है। होगा क्या, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा। होगा क्या, होगा ये कि इसका आकर्षण ज्यादा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे और इसका आकर्षण कम है, तो जैसे ही कम होगा तो मॉलिक्यूल थोड़ा दूर हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। तो जो आयतन में अंतर होगा वो बढ़ेगा और बढ़ेगा तो 0 से ज्यादा हो जाएगा, पहला बात। ठीक है, तो हमको यहाँ से ये पता चला कि आयतन में अंतर क्या होगा, 0 से अधिक या ज्यादा होगा। ठीक है, पहला बात, आकर्षण कम ज्यादा होने से, सॉरी आकर्षण इधर ज्यादा और इधर कम होने से। हम सॉल्यूशन का ही देख के बताते हैं। ठीक है, जो विलयन का है, हम ये दोनों को नहीं, हम किसको देख के बताते हैं, हम विलयन को, मतलब पूरे चीज को हम विलयन पर लेकर बताते हैं, चाहे वो आयतन हो, ठीक है, चाहे एंथैल्पी हो, तो सब चीज को कहाँ से देख के बताएंगे, यहाँ से, कि इस पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ पर उसमें लग रही है कि उसमें मिल रही है। ठीक है, पीछे भी यहीं से देख के बताते हैं ना, उसमें इसमें ज्यादा मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे तो लगी रही थी, तो हम यहाँ से देख के बताते हैं सारी चीजों को। ठीक है, दूसरा, अच्छा देखो यहाँ आकर्षण ज्यादा है, तो यहाँ पर बंध तोड़ने में मान लेते हैं इसको 50 जूल दिए, यहाँ भी मजबूत है तो इसको भी 50 जूल दिए, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बना वो थोड़ा आकर्षण इसमें कमजोर हुआ। ठीक है, तो जब बॉन्ड कमजोर बनेगा, ठीक है, जितना मजबूत आकर्षण होता है उतना ज्यादा उष्मा निकलती है और जितना कमजोर आकर्षण होता है उतनी कम उष्मा निकलती है, ये भी ध्यान देना। तो मान लेते हैं 90 जूल उष्मा निकला, उष्मा निकला, लेकिन जितना हम दिए थे उतना निकला नहीं, मतलब हमारा उष्मा लगा है। ठीक है, तो जब हमारा उष्मा लगता है तो वहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और इसको कहते हैं उष्मा शोषी। ठीक है, इसको कहते हैं उष्मा शोषी, मतलब एबी को तोड़, सॉरी ए और बीबी को तोड़ने में जितनी उष्मा दी गई है, यहाँ पर जो उष्मा होगा वो इसका और इसका क्या होगा, ज्यादा होगा ए और बी से। ठीक है, मतलब जो उष्मा होगा ए और बीबी का क्या होगा, ज्यादा होगा ए बी से। इसका मतलब हुआ इन दोनों को तोड़ने में जो दी गई उष्मा थी वो ज्यादा थी। ठीक है, किससे, ए और बी का जो बंध बना था उसमें मुक्त उष्मा से। ठीक है, तो ओवरऑल हीट क्या हुआ है, लग रहा है। 3 बात, आकर्षण ज्यादा होने से इधर क्या हुआ, आयतन कम हुआ, सॉरी कम था, कम जगह ले रहा था। जैसे ही आकर्षण कम हो गया, आकर्षण ज्यादा था तो जगह कम लेगा, आकर्षण कम हुआ तो फैल जाएगा, थोड़ा आयतन जगह ज्यादा हो गया, 0 से अधिक। ठीक है, आकर्षण कम हुआ, बॉन्ड क्या बना, मजबूत नहीं बना, जितना कमजोर बंद उतना कम उष्मा, जितना मजबूत बंद उतना ज्यादा उष्मा, तो यहाँ पर उष्मा लगा। हम देखते हैं वास्तव। अच्छा और बात बताओ, यहाँ का आकर्षण ज्यादा है तो जल्दी वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, यहाँ का वाष्प पदार्थ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं 20 mmHg, 20 mmHg, टोटल सोचते 40 mmHg होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आकर्षण कम हुआ वैसे वेपर तो तेजी से बनने लगेगा, वेपर क्या बनने लगेगा, तेजी से बनने लगेगा। तो इधर मान लेते हैं 100 mmHg हो गया, ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं, हम चलाओ। ठीक है, आकर्षण कम होने से वेपर बहुत तेज बनने लगा, वेपर बहुत तेज बनेगा तो वाष्प पदार्थ भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बात, तो ये कुछ बात था। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड है, आकर्षण पे। आकर्षण ज्यादा है, आयतन कम है, आकर्षण जैसे ही कम हुआ आयतन क्या हुआ, ज्यादा हो गया, 0 से अधिक। आकर्षण कम है, उष्मा उतना नहीं निकल रहा है जितना हम दिए थे। आकर्षण ज्यादा है, इधर वाष्प पदार्थ कम बन रहा था क्योंकि जल्दी निकलने ही नहीं देगा ना, आकर्षण ज्यादा रहेगा तो जल्दी मॉलिक्यूल छोड़ेगा ही नहीं, वेपर नहीं बनेगा। जैसे ही आकर्षण कम होगा वैसे क्या होगा, वाष्प बनने लगेगा, तेजी से बनेगा। ठीक है,
तो ये कुछ था, मतलब ये राउल्ट के नियम में कुछ धनात्मक विचलन जिसको हम आप लोग को समझाएं, ठीक है। अब हम इसको पॉइंट वाइज नोट कर देते हैं, इसका डेफिनेशन, इसका गुण, ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ एक बात और, अच्छा यहाँ पर अगर हम पी टोटल जो देखें, पी टोटल मतलब कुल वास्तव दाब जो होगा वो ज्यादा होगा ना पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी से, होगा ऐसा? एकदम होगा। क्यों? क्योंकि वहां वास्तव दाब ज्यादा बनेगा, इधर वास्तव दाब कम बनेगा, ठीक है। अच्छा इस आधार पे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो पी ए होगा वो ज्यादा होगा पी नॉट ए जीटा ए से, और इस आधार पे आप लोग ये लिख के बताइए आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये लिख के बताओ तो। चलो अब हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं, ठीक है, हटा रहे हैं, ठीक है। चलो चलिए देखिए तो अभी हम बताएं राउल्ट नियम से धनात्मक, ठीक है। शुरुआत में हम बताएं कि अगर ज्यादा वाष्प दाब मिल रहा है विलयन में तो धनात्मक, और विलयन में अगर कम वाष्प दाब मिल रहा है तो ऋणात्मक, सीधा साधा बात, ठीक है। यदि विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रेडिक्ट किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है तो यह धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ठीक है। गुण क्या है? ए बी बी का अंतराल बी का आकर्षण बल ए बी से अधिक होता है, ठीक है। मेन लाइन तो यही है, ए का और बीबी का जो आकर्षण बल है वो ए बी से अधिक है, तो उसके अधिक होने से होगा क्या? इधर वाला अधिक होगा आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल अधिक होगा तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। मतलब ए बीबी का वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा, किससे? ए बी से, मतलब उधर विलयन में जो होगा उसका वाष्प दाब अधिक होगा। ये लिखा है पी टोटल पी नॉट ए जीटा है, पी नॉट बी जीटा बी। विलयन में जो ए का आंशिक वाष्प दाब होगा वो अधिक होगा शुद्ध रूप से वाष्प दाब से, और जो बी का शुद्ध वाष्प दाब होगा वो कम होगा, किससे? मतलब बी का शुद्ध जो वाष्प दाब होगा वो बी के आंशिक वाष्प दाब से कम होगा, क्योंकि ये विलयन वाला है। आयतन में अंतर 0 से अधिक होता है, क्यों? इधर आकर्षण बल अधिक है तो दूरी कम होगा, जैसे विलयन में जाएगा आकर्षण बल कम हो जाएगा तो थोड़ा दूरी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो डेल्टा बी मिक्स होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? 0। अब यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी में अंतर, इसका मतलब है ना ऊपर वाला ही नीचे लिखा गया, ठीक है, 0 से अधिक होता है। अब इसका मतलब क्या है 0 से अधिक होता है? देखिए इसका मतलब ये है कि अगर ओवरऑल ऊष्मा लग रही है, ओवरऑल हीट अगर लग रहा है, क्योंकि इधर मजबूत आकर्षण बल है उसमें ज्यादा देनी पड़ेगी, उधर आकर्षण बल लगेगा मॉलिक्यूल के बीच में लेकिन कम, तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें ऊष्मा कम मिलेगी। जिसे लगाए हैं 100 जूल तो मिलेगा 80 या 90 जूल। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमको ऊष्मा देनी पड़ी है, ठीक है। तो जब हमको ऊष्मा देनी पड़ती है तो उसको हम पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक है। जब हमको ऊष्मा देनी पड़ती है तो उसको किसमें लिखते हैं? पॉजिटिव में। और पॉजिटिव कब होता है? 0 से कम पे तो नेगेटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव होगा 0 से अधिक, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं? 0 से अधिक। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स मिक्स होगा वो होगा 0 से अधिक, ठीक है बात। ये कुछ पॉइंट है, इसको उतार लीजिए, इसको हम इरेज करना है। अब हम आप लोग को बताएंगे कि जो मतलब एग्जाम्पल इसका और इस पर ग्राफ, ठीक है। उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया है, ठीक है, लगभग 45 मिनट का हो गया होगा, 45 से 50 मिनट का। तो देखिए चलिए इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है एथिल एल्कोहल और एसीटोन। एथिल एल्कोहल को हम लिए हैं तो एथिल एल्कोहल में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड है। एसीटोन जो होता है CH3COCH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला है, ठीक है। होता क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है कार्बन की तुलना में, तो ऑक्सीजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर बुला लेता है प्लस, ठीक है, इसके ऊपर प्लस। वैसे यहाँ भी होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस इस प्लस से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। फिर ये प्लस अगले माइनस से जुड़, तो आपस में आकर्षण बल क्या होता है, मतलब इसमें भी आकर्षण बल है और यहाँ पर भी आकर्षण बल है, दोनों में क्या है? आकर्षण बल है। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन जैसे ही विलयन बनता है तो जो C2H5OH होता है, ठीक है, CH3CO CH3, ये बीच में मतलब सब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन नहीं पाता है,
ठीक है, CH3COCH3 फिर C2H5OH। तो इस तरीके का हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बंधन तो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, खत्म, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं, मतलब है लेकिन बहुत कम है, आकर्षण बहुत क्या है, कम है। यहाँ पर आकर्षण ज्यादा था, यहाँ पर कम हो गया, तो इसके वजह से हो गया कि मॉलिक्यूल दूर दूर चल जाएंगे। यही लिखवाते हैं, मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर, आयतन बढ़ जाएगा, आकर्षण कम है, जल्दी मतलब आकर्षण कम है तो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा, और उसमें ज्यादा नहीं निकलेगा, तो ओवरऑल हमको उसमें देना पड़ रहा था, इसलिए उसमें सोची दूसरा, ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा था, ये तो रह चुके थे। आकर्षण इधर कम है तो वेपर जल्दी जल्दी बनेगा, वास्तव इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, ये चीज है, इसको लिखिए। चलिए इसको मिटाना है। अब लास्ट हमारा है ग्राफ, ठीक है, इसी पर बनना है ग्राफ, ठीक है। तो आपको फट से देख लीजिए, 2 मिनट का ग्राफ है। देखिए इधर जीटा ए 0, इधर जीटा ए 1, इधर जीटा ए 1, सॉरी इधर जीटा बी 1, इधर जीटा बी 0। जैसे जैसे हम इधर जा रहे थे तो हमको लगा ए का वास्तव बढ़ना, मतलब ए का वास्तव कुछ यहाँ आना चाहिए। हम प्रिडिक्ट कर रहे थे यहाँ, मतलब हम अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ पर आएगा, प्रिडिक्शन है हमारा कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर है P0 B टोटल, ऐसा कुछ हुआ क्या, हम जितना सोच रहे थे, ठीक है, अट्रैक्शन कम था, सॉरी अट्रैक्शन ज्यादा था, ठीक है, शुद्ध रूप से और शुद्ध रूप से भी में अट्रैक्शन ज्यादा था। तो हम मान लगा रहे थे कि 50-50 वाष्प दाब आया है तो विलयन में हो सकता है सब आ जाए, लेकिन अब विलयन में जैसे ही गया तो आकर्षण बल क्या हो गया, तो आकर्षण बल कमजोर हो गया, जिसकी वजह से वाष्प दाब तेजी से बनने लगा। तो हमको जो ए का वाष्प दाब दिखा वो थोड़ा ऊपर दिखा, ठीक है, हम जितना अनुमान लगा रहे थे उससे ज्यादा, ठीक है। हमको जो बी का वाष्प दाब दिखा वो भी हम जितना अनुमान लगा रहे थे उससे ज्यादा, ठीक है। हमको जो टोटल वाष्प दाब दिखा वो भी ज्यादा, मतलब जो पी टोटल था वो ज्यादा था P0 A जीटा A प्लस P0 B जीटा B से। जो यहाँ पर देखो इधर से इधर जाने पर B के मोल बढ़ रहे हैं तो B का वाष्प दाब बढ़ेगा, लेकिन जो P मतलब जो विलयन में आंशिक रूप से B का वाष्प दाब था वो ज्यादा था, ठीक है, P0 B और जीटा B से। और इधर जो A का आंशिक वाष्प दाब था वो ज्यादा था P0 B P0 A जीटा A से, ठीक है। तो ये ग्राफ था, और ये ग्राफ ऐसे धनात्मक है इसलिए ऊपर आया था, ऋणात्मक था तो जितना हम सोच रहे थे उससे नीचे। और मेन बात ये था, मतलब राउंड का नियम बेसिकली वाष्प दाब पर है, इसलिए हम वाष्प दाब से ही देखते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब अगर ज्यादा आता है तो धनात्मक मान लेते हैं, वाष्प दाब अगर कम आता है विलयन में तो उसको ऋणात्मक विचलन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आदर्श और अनादर्श विलयन का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। चैप्टर नहीं अभी समाप्त हुआ है, ठीक है, ये टॉपिक अभी समाप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद इस मतलब धनात्मक और ऋणात्मक विचलन से ही एक और चीजें निकल के आती हैं जिसको हम कहते हैं स्थिरपाती मिश्रण। ये लेक्चर लंबा हो गया इसलिए हम स्थिरपाती मिश्रण को अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक। तब और हाँ, इसमें जो आदर्श और अनादर्श विलयन था ये पूरी तरीके से थ्योरी वाला पोर्शन था, ठीक है, जिसको हम आपको बताए, ठीक है। और अगली बात क्वेश्चन की, तो जैसे जैसे जो जिस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, या आते रहते हैं उस टॉपिक पर हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद।